डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप अभी जो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज चला रहे हैं, आप एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ाई करो। समय ज़्यादा नहीं लेते हुए सेशन शुरू करते हैं। इसमें देखिए, ये थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवीजन ले लेते हैं कि nth टर्म, कोई भी जीपी जो है, फॉर जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई सीक्वेंस जो चलता है, कैसा चलता है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस टाइप से चलता है। इसका nth टर्म का फॉर्मूला ए एन बराबर ए आर एन माइनस वन होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? ए वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर इज लेस देन वन। इसको भी हमने प्रूफ करके छोड़ दिया है, आप याद करोगे। अगर एस इन्फिनिटी रहे तो इसका फॉर्मूला ए अपॉन वन माइनस आर, ये भी हमने प्रूफ कर दिया है। अगर दो तीन टर्म्स लेना रहे जीपी में, तो इसके अगर कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने अरेंज करके पिछला वीडियो में बताया है कि किन टर्म्स का चुनाव करना है और कैसे उसको हैंडल करना है। ओके, तो इतने, इसके साथ ही अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। देखिए, यहां पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ जीपी। ये जीपी का सीक्वेंस बढ़ रहा है, 5/2, 5/4, 5/8, इसी टाइप से बढ़ते चला जा रहा है। तो इसका 20th टर्म कितना होगा और फिर nth टर्म कितना होगा? ओके, तो चूंकि हियर आप देखोगे कि पहला टर्म ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 5/2, ठीक है। अगर इसका हम कॉमन रेशियो निकालते हैं आर, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी टर्म को हम उसके प्रीसीडिंग टर्म से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगला टर्म कोई भी ले लो, a2/a1, मतलब सेकेंड टर्म 5/4 बटा 5/2। इसका मतलब 5/4, और ये जब पलटेगा तो ये हो जाएगा 2/5। 5 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मतलब देखिए, कॉमन रेशियो जो निकल गया आर का वैल्यू निकल गया मेरा 1/2। अब हमको जो भी बोलेगा, 20th टर्म अगर हमको बोल रहा है, देयरफॉर a20, तो इसका क्या होगा? जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है nth टर्म का ए आर एन माइनस वन। ओके, तो देखिए यहां n के जगह कितना पुट करना है? 20। यह हो जाएगा ए आर 20 माइनस वन। इसका मतलब ए आर 19। ओके, यहां तक बात क्लियर? तो देखिए, दिस इज इक्वल टू ए के जगह मेरा कितना वैल्यू है? 5/2। आर के जगह कितना आया है? 1/2, इसका पावर 90। दोस्तों देखिए, ये 5 और यहां पर देखिए 2 का पावर यहां 1 है, 2 का पावर यहां 19 है। तो बेस सेम रहने से पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो यहां पर 2 का पावर 20 आ जाएगा। यहां से 19 और यहां से 1, ये 20 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया, ये 20th टर्म निकल गया। अब जैसे इसमें बोला है nth टर्म an, तो इसका फॉर्मूला ए आर एन माइनस वन। ए के जगह 5/2, आर के जगह 1/2, इसका पावर n माइनस वन। तो देखिए यहाँ 5 और 1 का पावर आप जितना करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू क्या होगा? 1 ही आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, और यहाँ पर 2 का पावर 1 और यहाँ 2 का पावर n माइनस वन। ये बेस है, पावर जुटेगा 2 का पावर 1 और ये प्लस n माइनस वन। तो ये -1 + 1 कट के 2 का पावर कितना हो जाएगा? n। तो दिस इज द आंसर। किसका? nth टर्म निकल गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यहां देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। 12th टर्म हमको निकालना है। हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। ओके, कॉमन रेशियो यहां आर दिया हुआ है 2 और 8th टर्म 8 बराबर 192। तो देखिए 8 का फॉर्मूला, चूंकि ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर होता है ए आर एन माइनस वन। तो यहां पर n के जगह क्या बैठाना है? 8 बैठाना है ना।
तो ए फर्स्ट टर्म आर और 8 माइनस 1 n माइनस 1, इसका वैल्यू 192 है। ए इंटू आर का वैल्यू 2 है तो 2 का पावर 8 में 1 घटेगा 7 आ जाएगा, तो ए बराबर ये 2 का पावर 7 इधर डिवाइड हो जाएगा। ए निकल गया, इसको यहीं छोड़ दो। अब देखिए हमको निकालना क्या है, 12 टर्म, ये वाला निकालना है। A12 इजिकल टू ए आर n माइनस 1, 12 माइनस 1 मतलब 12 में एक घटेगा तो ए आर 11। ए का वैल्यू यहां से पुट कर देना 192 अपॉन 2 टू द पावर 7, ये वाला वैल्यू, और इंटू आर का वैल्यू 2 है और 2 का पावर यहां 11। ये 2 और 2 बेस सेम है तो 11 में 7 घटेगा यहां जाके, तो 11 में 7 घटेगा 4 आएगा, तो 192 इंटू 2 का पावर 4, और 192 2 का पावर 4 को हम इसको 2 इंटू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और इसको मल्टीप्लाई करने से इतना आएगा जो आंसर होगा। तो इस टाइप से हम 12 टर्म यहां से निकाल लिए। ओके, तो जब भी इस टाइप का दिया रहेगा कि फाइंड 12 टर्म, ए दिया रहेगा, यार दिया रहेगा, या कोई कंडीशन दिया रहेगा, तो सबसे पहले उसको गिवन जो है उसको लिख लो, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो दिमाग में ले लेना है, उसके अनुसार उसको फिर कैलकुलेट करके निकालना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली, तो सो दैट क्यू स्क्वायर इजकल टू पी एस, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो देखिए हम क्या क्या दिया हुआ है, 5th टर्म मतलब A5 दिया हुआ है बराबर P दिया हुआ है, देखिए 5th टर्म P है, 8th टर्म Q है, और 11th टर्म S है। ओके, तो एक्चुअल में अगर हम R मान लें कॉमन रेशियो और A फर्स्ट टर्म, तो इसका हम जनरलाइज रूप में A R n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू P दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 8th टर्म यहां देखिए दिया हुआ A8, ये दिया हुआ है Q, दिस इंप्लाइज ये जो है इसका वैल्यू A R 8 माइनस 1 मतलब 7, दिस इज इक्वल टू Q, इसको आप सेकेंड मान लो। और 11th टर्म A11, इसका वैल्यू दिया हुआ है S, दिस इंप्लाइज A R 11 में 1 माइनस करेंगे तो 10, इसका S दिया हुआ है, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए हमको जो प्रूफ करना है Q स्क्वायर इजकल टू पी एस, समझ में आ रही है? तो हम यहां बहुत इजी से कर सकते हैं इसको स्टेप, यहां से क्यों ना हम यहीं से इसी से कुछ चुरा लें, हम LHS से लेकर के चलते हैं, LHS से Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर देखिए यहां पर इक्वेशन 2 से Q का वैल्यू क्या है AR7, तो AR7 यहां बैठा दो Q का वैल्यू, और इसका Q इसका होल स्क्वायर, Q के जगह AR7 A स्क्वायर यहां आ गया यूजिंग इक्वेशन 2। ओके, दिस इज इक्वल टू, ये देखिए स्क्वायर आएगा तो यहां पर A स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर R14 आ जाएगा, साथ ये 14 आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमको P इंटू एस अगर लाना है तो हमको ये P का वैल्यू यहाँ AR4, तो देखिए यहां पर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, AR4 लिख लेते हैं और इंटू AR10 लिख लेते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, A और ये A स्क्वायर हो जाएगा, R4 और R10 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो 14 आ जाएगा। लेकिन अब मेरा काम क्या बनेगा कि यहाँ इक्वेशन 1 से AR4 का वैल्यू हम यहाँ पर AR4 का वैल्यू, इसका वैल्यू हम P बैठा सकते हैं, और AR10 इसका वैल्यू हम S बैठा सकते हैं, इसका वैल्यू हम S बैठा सकते हैं। कहां से यूज किए, तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3rd। ओके दोस्तों, तो देखिए यही Q स्क्वायर लेकर के चले, और ये PS मिल गया, दिस इज इक्वल टू RHS आ गया, ये प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से कोई भी इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आए तो बहुत ही आसानी से हम एक एक करके बनाते जा रहे हैं, इसको आप समझो और घर पर प्रैक्टिस करो, आपको अच्छा लगेगा, बनेगा सवाल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है,
फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, क्या देखिएगा, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, है ना। मान लिए यहां पर दिया हुआ एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, यहां जो दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, -3 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो को r मान लिया हमने। फोर्थ टर्म दिया हुआ है, क्या कहानी है, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, a2 है सेकेंड टर्म तो उसका स्क्वायर के बराबर है ये फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का जनरल रूप ar 4 - 1 ar n - 1, यहां 2 है तो ar 2 - 1 मतलब ar 3 और ar और इसका होल स्क्वायर है। ये स्क्वायर यहां आएगा तो ए स्क्वायर और ये स्क्वायर यहां आएगा, तो देखिए यहां से स्क्वायर एक कट जाएगा तो एक ये यहां बच जाएगा, और ये दो स्क्वायर आर स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक आर यहां बच जाएगा। इस रिलेशन से क्या मिला कि ए और आर दोनों इक्वल है, तो ए इजिकल टू क्या है -3, तो इसका वैल्यू यहां -3 बैठाएंगे तो आर का भी मान कितना निकल गया -3। अब देखिए हमको पूछा है डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म, तो A7 इजिकल टू क्या होगा AR n - 1 7 - 1, ए के जगह क्या वैल्यू है -3 और आर के जगह भी -3 और इसका 7 में 1 घटेगा तो पावर 6 आ जाएगा। ये बेस सेम है -3, पावर यहाँ 1 है यहाँ 6 है, जुट के 7 हो जाएगा, और इसको -3 को 7 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 87 2187 आएगा, लेकिन पावर ऑड में है, ये नेगेटिव साइन के बदले नेगेटिव साइन आवेगा। तो इस टाइप के ये न्यूमेरिकल्स हैं, इसको ऐसे हम बनावेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का अक्सर सवाल आता है शॉर्ट टाइप में, है ना। व्हिच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ए का ये सवाल है 2 2√2 4 ... इज 128। यहां देखिए कह रहा है कि कौन सा विच टर्म, ये सीक्वेंस अगर बढ़ रहा है तो इसका कौन सा टर्म जो है सो 128 है। ये पहले देखिए ये जीपी में है ना, तो इसका कौन सा टर्म 128 होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब निकालना है। ए का वैल्यू यहां पर क्या है 2 दिया है, आर निकाल लेना है सबसे पहले, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को क्या करते हैं, अगला टर्म में पिछला टर्म से हम भाग दे देते हैं, तो 2√2 में हम 2 से भाग दे देंगे, अगला टर्म 2√2 है, a2 a1 कितना है 2 है, तो इसको 2 कट जाएगा, देखिए कॉमन रेशियो कितना आ गया √2 आ गया। ओके, अब हम मान लेते हैं कि लेट, अभी हमको पता नहीं है कि इस टाइप से बढ़ते जाएंगे तो कैमा टर्म जो है 128 आएगा, तो मान लेते हैं कि nth टर्म जो है सो 128 है। ओके, दिस इंप्लाइज an का फॉर्मूला AR n - 1 इजिकल टू 128, इसको लिख दीजिए इसका फॉर्मूला। a का वैल्यू देखिए यहां पर 2 है और r का वैल्यू निकला है √2, है ना, बस में आ रही है, और √2 इसका वैल्यू यहां पर पावर n - 1, इसका 128। दिस इंप्लाइज, इसको अगर हम यहां से देखिए ये 2 को हम इधर ले जाए, यहां तो इनटू में है, ये 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए, ये 2 से 64 आएगा, यहां √2 आ गया। रूट मतलब क्या होता है पावर हाफ, रूट मतलब क्या होता है पावर हाफ होता है ना, तो यहां से ये 2 का पावर आ गया n - 1 पहले से है, और ये √2 का पावर मतलब 1/2 मतलब ये 1/2, यहीं पर ध्यान देना है। और ये देखिए ये 64 को हम लिख सकते हैं, 2 यहां बेस में आ गया था, 2 का पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 64, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 मतलब 64, इसका फैक्टर करेंगे ना, कैसे लिखेंगे, तो इसको 64 को आप फैक्टर कर दो, 2 से 32 आएगा, 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 आएगा। इस टाइप से हम कर लेंगे इसको। अब देखिए यहां पर जो है बेस ये सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि पावर सेम इक्वल होगा, तभी LHS RHS बराबर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये 2 और 2 ये बेस सेम है, इसका मतलब पावर इक्वल होगा, मतलब इसको ढक दो तो इसका मतलब ये बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्वल होगा।
इसका मतलब हो गया कि n-1/2 इजिकल टू 6 होगा, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा n-1 इजिकल टू 12, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा तो n इजिकल टू 13। तो देखिए ये n का वैल्यू निकल गया आंसर। मतलब 13th टर्म जो होगा इस टाइप से अगर सीक्वेंस में बढ़ते जाएं तो 13वां पद 13th टर्म जो आएगा वो कितना आएगा, 128 आएगा। यहां तक बात क्लियर? तो दोस्तों इसी टाइप का बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज में है, और मैथ्स तो ऐसे भी प्रैक्टिस का चीज। हमने थ्योरी बताया, एक एक करके ये सब न्यूमेरिकल्स बताने का कोशिश किया है। उम्मीद है कि आप अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आप जरूर करें। उम्मीद है कि आप मैथ्स में पारंगत हो जाओगे। अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो रिवीजन करोगे, फॉर्मूला 1-2 बार लिखते जाओगे, न्यूमेरिकल्स बनाते जाओगे, तो अच्छे से आपको मैथ समझ में आने लगेगा। क्योंकि वो प्रैक्टिस करने से, क्योंकि रस्सी के बार बार आने और जाने से बड़े बड़े पत्थर जब कट जाते हैं तो हमारा दिमाग तो उससे बहुत ही क्या है, सॉफ्ट है, अच्छा है। तो आप मेहनत करो, जितना ज़्यादा आप किताबों से अच्छे अच्छे चीज़ों से जुड़े रहोगे, हमको लगता है कि आपकी जो ज्ञान की जो और माइंड की जो शक्ति है सोचने की, वो बहुत ही व्यापक हो जाएगी, और आप एक सफल व्यक्ति जो है जिससे समाज कुछ लेता है तो आप समाज को कुछ देने लायक बन पाओगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें और देश का ख्याल रखें, देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।